समस्त प्रेज द लॉर्ड प्रभु नाम गौरव हो प्रभु केते महान परमेश्वर अनुग्रह करिकी आमको आउ गोटे दिन देखा सुजोग दे से प्रभु नाम बहुत बहुत धन्यवाद दूची पुणी आपण समस्त को जते जन आज मैंने ये विभिन्न स्थान जड़ित हो समस्त को ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जोड़ी समस्त नमस्कार गोटे पवित्र दिन सारा पृथ्वी आज से पाम संडे सेलिब्रेट करोछंती आपण समस्त आज पाम संडे रो स्वागत शुभेच्छा और ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार हैप्पी पाम संडे टू एवरीवन। तो आसंतु इस समय माने प्रार्थना करिबा आज कार्यक्रम रे माने आगु बढ़तिया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता गो तुम पवित्र नाम धन्यवाद दूची सुंदर समय सुंदर दिन पे प्रभु गो तुम केते महान परमेश्वर प्रभु गो। हाँ पिता परमेश्वर गो प्रत्येक दिन प्रभु तुम्हें तुम्हारी अनुग्रह तुम आमको कढ़ी नहीं आसो से तुम पवित्र नाम धन्यवाद दूची पिता परमेश्वर धन्यवाद दूच प्रभु आज दिन पे प्रभु आज समय पे प्रभु गो। हाँ प्रभु तुम्हें प्रभु आज आम बाछ प्रभु गो विभिन्न स्थान थिले प्रभु आज तुम चरण तले बसी प्रभु यही जूम प्लाटफर्म द्वारा प्रभु तुम हाँ प्रभु सहित बसी प्रभु तुम्हारे गौरव प्रशंसा करने तुम आमको सुजोग दी थी तुम पवित्र धन्यवाद दूच पिता परमेश्वर को धन्यवाद दूच पिता परमेश्वर को प्रभु जदि आज आम जदि तुम विरुद्ध किसी कार्य कर सब कार्य को तुम हस्त रखो तुम क्षमा कर प्रभु हृदय मन प्राणात्मा शरीर को संपूर्ण तुम हस्त समर्पण कर प्रभु तुम्हारी इच्छा अनुଯାयी प्रभु तुम आमको व्यवहार कर प्रभु को जिते समय बसबू तुम्हारी आराधना तुम्हारी प्रशंसा तुम्हारी गौरव कर चली पार तुम आमको साहय कर प्रभु जदि तुम शैतान के जदि प्रभु गो हाँ प्रभु गो चतुरता दाया था तुम जिसु नाम खंडन कर प्रार्थना कर प्रभु गो समस्त को तुम्हें प्रभु साहय कर प्रभु गो जार जहाँ सुविधा अच्छे तुम्हें जानी प्रभु गो विभिन्न स्थान प्रभु गो एवं हाँ प्रभु गो वर्षा लगी रही से सकाश प्रभु हाँ प्रभु गो पावर कट हो बहुत जन हाँ प्रभु को जॉइन कर पारे से समस्त तुम हस्तर दुई समस्त तुम्हें साहय कर समस्त को तुम्हें गाइड कर हाँ प्रभु प्रार्थना कर प्रभु को जो मान जब शरीर किसी प्रभु को असुस्थता अच्छी प्रभु को समस्त असुस्थता को तुम्हें प्रभु संपूर्ण सुस्थता प्रदान कर प्रभु जो मैंने प्रभु आज विभिन्न प्रभु हाँ प्रभु समस्या सम्मुखीन होती समस्त तुम्हें जानी अच्छे प्रभु समस्त तुम्हें स्पर्श कर समस्त तुम आशीर्वाद कर हाँ प्रभु पुनर्बार आज संध्या को तुम्हारी आज यही प्रभु को युवा कंपनी सेवा को संपूर्ण तुम हस्तर दौच प्रभु आमर इच्छा नहीं केवल तुम इच्छा अनुଯାयी सब कार्यक्रम कार्य हो पार तुम आमको साहय कर निज निज को आज समय को प्रत्येक विषय को तुम हस्तर समर्पण कर प्रार्थना जीशु आमेन। प्रभु नाम गौरव हो प्रभु जी महान परमेश्वर आज आम को से बाछी अच्छा आम आमर योग्यता किसी ना कि प्रभु आम को अनुग्रह प्रेम आज यही संध्या दे अच्छा प्रभु नाम को बहुत बहुत धन्यवाद दूची आज आम कार्यक्रम आगू बढ़ुवा प्रभु गौरव प्रशंसा करुवा। तो माने आज आम मध्य प्रभु प्रिय संतान भाई अलका निगाल वर्शिप अच्छी कि समस्या जो से वर्षा जो पावर कट हो तो से किसी समय ने आमको वर्शिप बट ता पूर्व मुझे समस्त अनुरोध करी मैंने किस समय गौरव प्रशंसा कर आराधना जाऊँ प्रभु नाम धन्यवाद हो कारण आम प्रत्येक दिन आम देखु किसी ना कि समस्या हो समस्या हो प्रभु आम सहित सदा सर्वदा से अच्छा गौरव प्रशंसा करने निमंते रखी अच्छा कारण प्रभु को आम किसी दे पार केवल आराधना और प्रशंसा कर तो आसतु इस समय मैंने आराधना प्रशंसा और गौरव धन्यवाद पिता परमेश्वर इस समय प्रभु पुनर्बार आम निज तुम हस्त समर्पण कर प्रभु तुम आमको साहय कर प्रभु तुम आराधना प्रशंसा करिया प्रभु तुम आमको साहय कर जब प्रत्येक आराधना तुम ग्रहण जोग पार तुम आम सब परमेश्वर तुम आशीर्वाद कर। Father Lord, we come before you and worship your name. We exalt your name, O Lord. You are holy, O Father. Thank you, Jesus, Lord. Thank you, Father. कारण प्रभु जी पवित्र अटंती सदा सर्वदा से पवित्र अटंती से पवित्र नाम को धन्यवाद और प्रशंसा करते हैं। Thank you, Jesus, Lord. सारे सृष्टि पर
जमीन, तुझसे आसमां, जग का तू मालिक प्रभु। सारे सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजा दिराजो प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते सजदा, इबादत तेरी सदा करते सजदा, इबादत तेरी सदा। हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र। हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। ऊंचे नीचे का ना कोई वजूद, तेरे राज में, तेरे राज में हर किसी को स्वागत यहाँ। तेरे राज में, तेरे राज में, तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब। सब मिलके गाएंगे, हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र। हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र। हजारों जुबाएं गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पे, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाके गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you, Jesus. ଜୀବନର ଭରସା ସେହି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ସବୁ ଭରସା ରଖିବା, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିବା। Thank you, Jesus. यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। Thank you, Jesus. यीशु मसीह तू भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। Thank you, Jesus. तेरे विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे
बचाया तूने, जीवन न्याय दे दिया। पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया तूने, जीवन न्याय दे दिया। Thank you Jesus, लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हम सब मिलके गाएंगे, हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। हम हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु आदर महिमा तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। आदर महिमा तेरी, तू ही हमारा खुदा। पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राजा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Thank you Jesus Lord, पिता परमेश्वर, तुम पवित्र नाम और गौरव प्रशंसा करुछु। ईश्वर हम निज निज तुम हस्तर दौच पिता परमेश्वर। आज सन्ध्या समय पुनर्बार तुम हस्तर समर्पण करुछु। आरंभ शेष पर्यंत तुम गौरव प्रशंसा कर तुम साहाय्य कर। जो विषय तुम आज कथा कह जाऊ प्रभु, से प्रत्येक विषय प्रभु तुम्हें हम प्रभु बुझाओ वाली प्रार्थना करुछु प्रभु। तुम्हें हमारे समर्थ परमेश्वर तुम्हें हम गाइड करो वाली प्रार्थना करुछु। We come before you Jesus to worship your name, O Lord, to exalt your name, O Father God। पवित्र नाम धन्यवाद दौच प्रभु। पुनर्बार आज संध्या को संपूर्ण तुम हस्तर दौच प्रभु। निज निज तुम हस्तर समर्पण करुछु प्रभु। हम प्रभु प्रत्येक अमर प्रभु दुर्बोध तुम जिसु नाम प्रभु को मुझे तुम बाहर करो प्रार्थना करुछु प्रभु। जहाँ प्रभु हम प्रभु विषय प्रभु हम सामने सोच प्रभु तुम्हें विरुद्ध कार्य करो, तुम्हें हम प्रभु क्षमा करो प्रार्थना करुछु प्रभु। संपूर्ण तुम्हारी इच्छा अनुसार तुम्हारी प्रभु को कंट्रोल हम जीवन प्रेम रखिपार तुम्हें हम साहाय्य करो प्रार्थना करुछु प्रभु। आज संध्या समय जिते जन हम जड़ित होइछ प्रभु, हम प्रत्येक जन तुम हस्तर दौच प्रभु। तुम्हें हम गाइड करो, तुम्हें हमको लीड करो प्रार्थना करुछु। हम प्रभु हमारी इच्छा नहीं केवल तुम्हारी इच्छा पर प्रभु को सब पड़े पारे तुम हमको साहाय्य करो। पुनर्बार आज संध्या को हम समस्त को हम जीवन को हम मन प्राण आत्मा शरीर प्रत्येक विषय को तुम हस्तर समर्पण कर आज छोट निवेदन कर तुम यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नाम गौरव हो। प्रभु हमको यही संध्या दे शांति आदि से प्रत्येक दिन देखा सुजोग दौरान से आमर योग्यता नहीं कि प्रभुंर अनुग्रह। प्रत्येक दिन से आम सुजोग दौरान सहित आहरी क्लोज रिलेशनशिप बिल्ड करने। आज सारा पृथ्वी आमर विजयर दिवस को पालन करुच्ची। विभिन्न स्थान में पालन आपण मैंने निज निज चर्च मंडली आप सेलिब्रेट करते। आते सुंदर विषय जे प्रभु आम
ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଆମ ପାଇଁ ସେ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି ଆମର ପାପରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୀନା ଆଣ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟ ଲାଗି ରହିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଯାକରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଆମେ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ସବୁ ବିଷୟର ଯେପରି ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମିଳିତ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିର ସହ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ସେସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା। ପୁଣି ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କାରଣ ଆଜିର ଯୁବାପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଅଛନ୍ତି, ସତ୍ୟଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ସେମାନେ ସତ୍ୟତାର ବିଷୟକୁ ବୁଝି ଜାଣି ସତ୍ୟତାର ସହ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହି ଚାଲିପାରିବେ। ସେ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ପୁଣି ଆଜିର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯିଏ ଆଜି ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ସେସବୁ ବିଷୟ ଯେପରି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ରୀନା ବେହେରା ଆଣ୍ଟିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମକୁ ପଢ଼ାଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, तुमर से पवित्र चरण तले कोटि कोटि धन्यवाद दउछि राजा गो। हाँ बापा, ई संध्या समय तुम्हें आम मान को प्रभु तुमर से पवित्र नाम उच्चारे रखिबा पाई प्रभु एकत्रित करी अच्छ बापा, तुमको धन्यवाद दउछु राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु आज दिन जाकर अनेक प्रभु मंडली रे अनेक स्थान रे तुमर जे जेकार करी अछंती बापा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु ओ बापा, तुम्हें जे समस्त ठारू प्रशंसा गौरव पाई अछ बापा, तुमको धन्यवाद राजा। आ समस्त सुरक्षित गृह रे पहुंचे अछ बापा, तुमको धन्यवाद राजा। ओ पिता एही समय प्रभु तुमर जुबा संतान तुमर प्रशंसार गीत गाई अछंती बापा, तुम्हें श्रवण करिछ राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु तुम जुबा संतान को तुम्हें आहुरी आशीर्वाद कर राजा। ओ पिता परमेश्वर जो स्थान को जीवा आसवा करूछंती राजा, जो स्थान रे रहुछंती बापा, तुम्हें तांकर सहवर्ती परमेश्वर हो राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु आमे प्रार्थना करूछु देश पाई राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु यही दिन गुड़ी करे राजा पिता अनेक स्थान रे प्रभु अनेक प्रभु प्रोब्लेम अनेक प्रभु अराजिकता देखा जाउछि राजा। हे पिता परमेश्वर प्रभु तुम्हें दया कर राजा। ए देश को तुम्हें शांति दियो राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु ए देशर शासनकर्ता को तुम्हें बुद्धि ज्ञान दियो राजा। प्रभु किपरि देश को प्रभु शांति रे रखिबो राजा, तुम्हें ताको सही बुद्धि ज्ञान दियो राजा। पिता परमेश्वर प्रभु जो देश रे जो राज्य रे प्रभु हाँ बापा प्रभु गंडगोल लगी रही अनेक प्रभु प्रोब्लेम चली रही बापा गो, तुम्हें दया करी से प्रोब्लेम को समस्या को समाधान कर राजा, दया कर पिता परमेश्वर प्रभु। आज अनेक लोक भयभीत अवस्था रही राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु तांको मानक ठारू प्रभु तुम्हें से भय दूर कर राजा, दया कर पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ बापा प्रार्थना करे युवा पीढ़ी पाई राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु हाँ बापा प्रभु तुम युवा संतान माने जेपरी तुम आत्मा रे चलिबे, तुम प्रार्थनाशील जीवन काटिबे प्रभु, तुम्हें से दया कर राजा। ओ पिता परमेश्वर अनेक आज पिता माता ठारू दूर रही प्रभु, से जॉब पाई बापा से तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर, जेपरी कौन सी मंद परिस्थिति रे न पड़ी, कौन सी मंद सांगसाथी न होई, मंद खाद्य ग्रहण न करी तुम आत्मा रे बढ़िबे, तुम प्रार्थनाशील जीवन काटिबे प्रभु, तुम्हें से दया कर राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु दया कर राजा। ओ पिता प्रत्येक युवा पीढ़ी की तुम्हें दया कर आशीर्वाद कर। आ जो माने तुम ध्यान रे रही कि तुम ठारू जहा पाइबा पाई आशा रे अछंती बापा, तुम्हें से आशीर्वाद कर, दया कर प्रभु। हाँ बापा तांको गुप्त मागुणी तुम्हें श्रवण कर राजा, दया कर राजा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु धन्यवाद दउछि राजा।
आमर समस्त विषय तुम्हें श्रवण करियछ बापा धन्यवाद जेते जन प्रभु एठारे उपस्थित अच्छंती समस्त को तुम्हें दया कर प्रभु आशीर्वाद कर राजा हाँ बापा इस समय प्रभु तुम दासी प्रभु वाक्य निमंते जाऊ अच्छंती राजा ओ पिता परमेश्वर प्रभु तुम दासी परिश्रम को तुम्हें देखुअछ बापा ओ पिता परमेश्वर प्रभु आज तुम्हार वाक्य नहीं कि तुम दासी आसी अच्छंती राजा तुम दासी के हजाइलु चे तुम्भे कथा कह बापा आज तुम्भे वाक्य कह आम्भे शुणबू राजा तुम्हें दया कर राजा हाँ पिता परमेश्वर प्रभु इस समय तुम दासी को तुम पवित्र चरण तले आम समर्पण करुछ राजा प्रभु दया कर आशीर्वाद कर ओ बापा आम जेते जन बसी अच्छु तुम निकट में समर्पित होई आसंता समय को दे छोट प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशु को नाम रे मागुछि आमेन। थैंक यू सो मच आंटी प्रभु आपको बहुल भाव आशीर्वाद करंतु आसंतु इस समय माने कार्यक्रम रे आगु बढ़ुथिबा आ एबेर समय होछि बहुत बहुमूल्य समय कारण माने प्रभुंकर सही जीवंत वाक्य शुणा जाऊथिबा तो मैंने प्रस्तुतर सह बसवा कारण प्रभु आज आम को क्यों विषय में कथा कहू जाऊँच आम जान कि प्रभु आम समस्त को कथा कहे से विश्वास आमर अच्छी तो इस समय मु देरी नक आज आम मध्य प्रभुंर प्रिय दासी रवि आंटी को मुझे अनुरोध करुँ सी आज वाक्य आम कढ़ई नौथिबा आम को आज प्रत्येक विषय से शिक्षा देते प्रभु जो विषय मुख द्वारा आज आम को कथा कह जाऊँच से विषय से आम कह जाऊे सो मु प्रभु दासी को अनुरोध करी यही समय से सम्मुख को आसबे आ प्रभु वाक्य आम प्रेज लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। आवाज़ आ रही है मैं ऑडिबल? सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। विश यू हैप्पी पाम संडे। जैसा कि आज खजूर रविवार के दिन है और सारे चर्चेस में आज खजूर रविवार के त्यौहार के समान सेलिब्रेट किया गया है और आप सब लोग सुने होंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। लेकिन आज यूथ क्वेक में जो हमें टॉपिक दिया गया है हमारा टॉपिक के अकॉर्डिंग हम जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा हम चर्चा करेंगे खजूर रविवार पाम संडे के ऊपर। आइए एक वचन पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हम जैसे कि जानते हैं कि पाम संडे के बारे में 4 बुक्स में इसका वर्णन दिया गया है, मत्ती, मार्क, लूक एंड जॉन। हम देखेंगे एक चैप्टर पढ़ेंगे हम बुक ऑफ लूक उसका 19 का चैप्टर 19 का 38 में पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ती हूँ, आप लोग कोई उड़िया में पढ़ेंगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस वचन को सौंप के। धन्यवाद 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 पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर, महान अद्भुत गौरव पाने और महिमा पाने के योग्य परमेश्वर, एकमात्र सच्चा जीवित परमेश्वर है पिता। केवल और केवल आप आदर प्रशंसा महिमा के योग्य परमेश्वर है प्रभु। हम धन्यवाद करती हूँ आज के ये सुंदर समय के लिए जो आपने हम जैसे अयोग्य को दिया है प्रभु। प्रभु हमारी योग्यता नहीं है प्रभु, केवल आपकी करुणा, आपकी दया, आपका प्रेम है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, अपने आप को हम नम्र करते हैं, हमारे पापों कमी घटी कमजोरियों को आपके चरणों में कबूल करते हैं। प्रेमी परमेश्वर अपने पवित्र लहू से हमें धो के हमें कवर कीजिए पिता। हमारी बुद्धि हमारी ज्ञान से कुछ ना हो प्रभु, एक एक फुल स्टॉप कॉमा सब कुछ, एक एक वर्डिंग्स सब कुछ आपकी इच्छा आपकी योजना के तहत होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमारे मध्य में उपस्थित हैं। जो वचन आज देने जा रहे हैं वो वचन कोई मनुष्य का वचन ना हो प्रभु, हमारे समझ के हमारे ज्ञान का वचन ना हो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप स्वयं उपस्थित होकर के वो वचन हर एक को आप देने जा रहे, इसलिए आपको धन्यवाद करती हूँ। ये वचन हम सब सुनेंगे, सीखेंगे, मनन करेंगे प्रभु, क्योंकि जो वचन आपका रहेगा पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के वो वचन हमारे जीवनों को बदलने वाला वचन होगा प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं राजा, सारी बातों में केवल और केवल आप महिमा पाएं पिता।
हम ना चीज़ अपने आप को कवर करते हैं प्रभु, हम हमारी बुद्धि हमारी ज्ञान से कुछ ना हो, सब में आप महिमा पाएं। आप बड़े हम घटे, हमारे जीवन से आप महिमा पाएं। सारा आदर गौरव मान महिमा जलाल और इज्जत केवल और केवल आपके नाम को देते हुए ये सारी विनती प्रार्थना निवेदन एकमात्र उद्धार करता प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से हम जितने भी यूट्यूब और जूम के माध्यम से जुड़े हुए प्रभु के प्रिय दास दासी विश्वासी विश्वासनी यंग बच्चे बड़े छोटे बुजुर्ग सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। जैसा कि सारे जगह पाम संडे के नाम से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रियो, प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिकेशन से पहले 1 वीक पहले जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं उसके बारे में हमें सबको पता है कि जब वो आते प्रवेश करते एक राजा के रूप में प्रियो, और शुरू से हमने देखा है कि एक राजा के रूप में ही वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमेश्वर। उनका जन्म ही एक राजा के रूप में होता है। जब जन्म के समय जब उनको देखने के लिए गए, वो तारा को देखते हुए गए और जहाँ पर तारा रुका वहाँ पर वो रुके और वो अपना कुंदरू गंधरस सब कुछ रख करके उनको साष्टांग प्रणाम किए। प्रभु के प्रिय लोगों, प्रभु को हम धन्यवाद करते हैं। और हम देखते हैं कि जब सेवकाई के क्षेत्र में भी उन्होंने सेवा एक राजा के समान किया। हम देखते हैं कि जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि मंदिर को एक व्यापार का गृह बना दिया गया, व्यापार का घर बनाया गया, और वो एक राजा के हक को वहाँ हम देखते हैं कि सारे व्यापारियों को और सारे जितने भी बेचने वाले क्रय विक्रय करने वाले रहते हैं उन सबों को क्या करते हैं, निकाल देते हैं, फेंक देते हैं, सब कुछ हटा देते हैं। और वहाँ पर कहते हैं, क्या बोलते हैं, एक जगह वचन में लिखा हुआ है, हम देखेंगे बुक ऑफ जॉन, वहाँ पर कहते कि तो मेरे घर को क्या बना दिया है, मेरे घर को व्यापार का घर बना दिया है। हाँ, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोह बनाते हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। और वो क्या करते हैं, जितने सराफे के पीड़े कबूतर बेचने वाले हुए सबको वो पलट देते। एक राजा के समान हम शुरू से देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक राजा के समान, लोग कितना कुड़कुड़ा रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं सुना, क्योंकि वो स्वयं एक राजा के समान थे, राजा थे, वो राजाओं का राजा। और उन्होंने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं का खोह बनाते हो। प्रभु के नाम की महिमा हो। और यहाँ हम देखते हैं 19 में बुक ऑफ लूक देखते हैं कि धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब वो यरूशलेम में प्रवेश करते एक राजा के समान प्रिय, जब लोग कहते हैं होसन्ना दाऊद के संतान, इसलिए उन्हें खजूर की डालियां ली और उसके भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। हर जगह हम देखते हैं राजा, हर जगह उनका राजा शब्द का प्रयोग है, वो क्योंकि वो स्वयं राजा थे, लेकिन राजा होकर के भी उनकी नम्रता को हम देखते हैं कि एक लादू एक गधी के बच्चे के ऊपर चढ़ करके वो यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और लोग कहते हैं होसन्ना धन्य इज़राइल का राजा, हालेलुया, जो प्रभु के नाम से आता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और कहता है हे सियोन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चा पर चढ़ा हुआ आता है, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे लिए एक आशा है, हमारा परमेश्वर यीशु मसीह जो स्वयं राजाओं का राजा है, हम उसके संतान हैं। उन्होंने हमें उद्धार दिया है, उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। यहाँ हम देखते हैं स्वर्ग में शांति, आकाश मंडल में महिमा हो, हालेलुया। क्या हो? स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट, क्योंकि फरीसी शास्त्री बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि सारी भीड़ तो इसके पीछे जा रही, हमें कौन पूछेगा,
ये है कौन, क्योंकि वो लोग उसको राजा मानने को तैयार नहीं थे प्रियो। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, उन्होंने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इंसान तो इंसान, पत्थर भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। वो हमारा परमेश्वर है, वो महान राजाओं का राजा है। और जब वो यरूशलेम में प्रवेश करने के समय जो ढलान थी, तो हम देखते हैं लूका का उसका 19 का 37, निकट आते हुए जब वे जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। हालेलुया। जितने आश्चर्य कर्मों को चेलों ने देखा था, वो सारे आश्चर्य कर्म उनको याद आने लगे, स्मरण आने लगे, और वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे। प्रियो, आज हम और आप जो यहाँ जूम में इकट्ठे हुए बैठे हैं, आज हम जानते हैं कि सच्चा यीशु, सच्चा परमेश्वर हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है, और हम विश्वास करते हैं उन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है, उद्धार का मार्ग दिया है, हमारे लिए उस क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान किया, और वो प्रेम का प्रतीक हमारे लिए बना, सच्चा प्रेमी। और हमने सत्य को जाना, जैसा कि वचन है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और वही सत्य प्रियो हमें स्वतंत्र किया, हमें अलग किया है उन सारे बंधनों से, उन सारे रीति रिवाजों से, उन सारे बातों से जो कि हम दलदल में, एक कीचड़ में थे, उस बंधन में थे। लेकिन सत्य को जब हमने जाना, सत्य को जब हमने ग्रहण किया, तो परमेश्वर, सत्य के परमेश्वर ने हमें, सत्य परमेश्वर ने हमें क्या किया, स्वतंत्र किया, हमें आजाद किया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। और जब चेलों को, जब इन लोग बर्दाश्त नहीं करने लगे, इनके आश्चर्य कर्मों को देखे, मुर्दों को जिलाने लगे, लंगड़े चलने लगे, अंधे देखने लगे, वो अपना काम, प्रभु यीशु मसीह जो जो काम था उनका, वो करते गए अपने सेवकाई के समय में। प्रियो, उन्होंने कौन क्या बोल रहा है, क्या कह रहा, उन्होंने उस चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता को हर समय पहला स्थान दिया, पिता की इच्छा को पूरा किया, पिता की योजना को जो लेके आए थे उस क्रूस के ऊपर पूरा किया। और वो क्रूसिफिकेशन के समय क्रूसिफाई होकर के हमारे लिए और आपके लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन उस मुर्दों में से जी उठे, और दोबारा वो फिर से हमारे लिए आने वाले हैं राजा के रूप में उस मध्य आकाश में। प्रियो, जिसका हम इंतजार करें, जिसने हमें आशा दिया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूँ, जब जगह तैयार हो जाएगा तो मैं आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा, जहाँ मैं रहूँगा वहाँ तुम रहोगे। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे लिए एक बड़ी आशा है। हम ऑर्डिनरी पीपल नहीं हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं, जो परमेश्वर ने हमें वो अधिकार दिया है। वो राजाओं का राजा है। जब उन्होंने मृत्यु के समय में भी उनके ऊपर लिखा था यहूदियों का राजा, हर जगह राजा से उनको कंपेयर किया गया, क्योंकि वो स्वयं राजा है। और प्रियो, हमें भी जैसा प्रेजेंट सिनारियो अभी देश में चल रहा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में बैठा, सारे एक्टिविटी पर उनकी नजरें हैं। आप हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ में सिचुएशन बहुत बद से बदतर होता जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के जीवन में कार्य कर रहे हैं कि लोग सामने आकर के, जो बहनें जो पढ़ी लिखी नहीं है, जब लोग प्रेस रिपोर्टर उनको पूछ रहे हैं आपको धर्मांतरण किया गया है, महिलाएं आके, बहनें आके सामने करें कि हमें धर्मांतरण नहीं किया गया, हमने मन परिवर्तन किया है, हमने धर्म का परिवर्तन नहीं किया। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। अद्भुत बात है, परमेश्वर का जिसने टेस्ट को चखा है जिसने परमेश्वर को उस स्वाद को चखा है, उसे दुनिया कोई भी, चाहे परिस्थितियां जितनी भी बद से बदतर हो, उन्हें परमेश्वर के प्रेम से कोई अलग नहीं कर पाएगा। प्रियो, प्रभु के नाम की महिमा। तो आज हम पाम संडे में ज़्यादातर बातों में नहीं जाएंगे। हमारा जो यूथ क्विक का टॉपिक है, उस टॉपिक पर हम आएंगे। प्रभु की नाम की महिमा हो। जो हमने देखा, जो हमारा टॉपिक है,
स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट प्रेइंग। क्या करना? कंप्लेन, कुड़कुड़ाना बंद करना है और प्रेयर करना है। एक वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से प्रियो, 2 क्रॉनिकल, दूसरा इतिहास उसका 7 का 14 पढ़ेंगे हम। कोई पढ़ेंगे जल्दी से हिंदी में। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इन वचन के माध्यम से हम क्या देख रहे हैं प्रियो? परमेश्वर आज हमसे क्या चाहते हैं? यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते दीन होकर प्रार्थना करना है। परमेश्वर कैसी प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं? दीनता की प्रार्थना को। जब हम अपने आप को प्रियो पूरी रीति से सरेंडर करते हैं। हम दीन कब होते हैं? जब हमारा जीवन, जब हमारा सिचुएशन ऐसे समय पर ऐसा सिचुएशन आता है जब अपने आप को लगता है कि चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए, अब हमारे लिए कुछ भी मार्ग नहीं है, कुछ भी खुला नहीं है, सब चीज़ हमारे लिए बंद हो गया, अब कुछ नहीं दिखता। अपने आप को हम क्या करते हैं? पूरी रीति से सरेंडर करते हैं, सौंप देते। प्रभु अब मैं नहीं, कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं जानता प्रभु, अब जो भी है वही आप ही हैं प्रभु, आप ही मेरे लिए कुछ तो कीजिए। जब हम पूरी रीति से अपने आप को एम्प्टी करते, खाली करते, समर्पण के साथ जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं प्रियो, हमारे अंदर वो एक दीनता का स्वभाव आता है, एक नम्रता का स्वभाव आता है। और परमेश्वर, और जब हम पूरी रीति से क्या खोजते हैं परमेश्वर को, उसके लिए तृषित और भूखी और प्यासी होकर के परमेश्वर के निकट हम अपने आप को पूरी रीति से सौंप देते हैं, तो परमेश्वर हमसे वो उस प्रार्थना को वो ग्रहण करता है, उस सुगंधित धूप के समान। परमेश्वर यहाँ पर साफ साफ 14 अध्याय में कहते हैं कि दीन होकर प्रार्थना करो और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे। जब हम रिपेंट करते हैं, हमारे जो कामों के कारण हम जहाँ काम करते हैं, हो सके कुछ हमारा पोजीशन के कारण भी कुछ लोग प्राउड करते हैं कि हम इस पोजीशन में हैं, कुछ लोग अपने फैमिली बैकग्राउंड के ऊपर प्राउड करते हैं कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है प्रियो, लेकिन हमारा घमंड का कारण केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह होना है, परमेश्वर होना है, और उसके सिवाय और कुछ भी ऐसा घमंड का कारण नहीं हमारे जीवन में रहना है जो कि परमेश्वर को दुखी और शोकित करे। जब हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ परमेश्वर के चरणों में आते हैं, उसके दर्शन के खोजी होते हैं और अपने आप को रिपेंट करते हैं उन सारे पापों से, अधर्मों से, गुनाहों से, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्या करता है? वो ग्रहण करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और कहता है कि उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। जो कुछ हमारे, जो भी विपत्ति या सिचुएशन हमारे जीवन में आता है प्रियो, उसके भागीदारी हम ही होते हैं। हमारे ही कुछ ऐसे कामों के कारण हम अपने आप को क्या करते हैं? उस दासत्व के बंधन में अपने आप को बंध जाते हैं और उस बीमारी के बंधन में अपने आप को डाल लेते हैं, उस झूठ के बंधन में अपने आप को हम डाल देते हैं। लेकिन प्रियो, जब परमेश्वर के करीब जब हम आते हैं, हम गिड़गिड़ाते हैं, हम तड़पते हैं और एक दुख के साथ, एक दीनता के साथ, आंसू के साथ, रिपेंटेंस के साथ जब उसके चरणों में आते हैं, तो परमेश्वर स्वर्ग से हमारी दुआओं को सुनता है। जैसा कि हम उड़ाऊ पुत्र के जीवन में देखें, कुछ ने सारे अपने धन संपत्ति को लेकर के चले गया दूर देश में, सोचा आहा इतना सारा पैसा है, इतना हमारे पिता के पास पैसा है, जब लेके चला गया और जितना दिन तक था वो खाया पिया, फ्रेंड भी उसको बहुत प्यार करते थे, फ्रेंड भी उसको बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब सब कुछ खत्म हो गया, उसके लिए खाने के लिए तरसने लगा, तब उसे याद आया अपने पिता के घर को। काम ढूंढा, काम में भी उसको सही से खाने के लिए नहीं मिला, सूअरों का खाना खाने के लिए भी वो तैयार हो गया और अपने आप को दीन किया, अपने आप को फिर नम्र किया, याद किया अपने पिता के घर को कि मेरे घर में नौकर चाकर तो इससे अच्छा रहते हैं। जब वो सिचुएशन में अपने आप को रिपेंट किया, मन फिराया
याद करके आया पिता के पास में, और एक बात वो बोला। प्रियो, अगर हम संसारिक माता पिता होते तो बोलते देखो गया तो पैसा लेके आ गया ना अपने औकात में। लेकिन वहाँ पर हम पिता का स्वभाव एक परमेश्वर के रूप में देखते हैं कि परमेश्वर कैसे उसको गले लगाते हैं और क्या बोलते हैं। तब वो अपने आप को कहता है कि मेरा पुत्र का अधिकार से नहीं, मुझे दास के रूप में ही रखो। हालेलुया। अपने आप को नम्र करता है वो, मैं पुत्र के अधिकार के योग्य नहीं हूं, मुझे दास के रूप में ही रख लीजिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, जब वो नम्रता, वो रिपेंट करके हम मन फिरा के परमेश्वर के निकट आते हैं तो परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को ग्रहण करते हैं और हमारी परिस्थितियों को, हमारे सिचुएशन को वो ज्यों का त्यों कर देते हैं। प्रभु के नाम की महिमा हो। और हम देखेंगे डिट्रोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण, उसका चैप्टर 30 का 1 से लेकर 10 तक कैसी कैसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर ग्रहण करता, बहुत सुंदर रीति से वहाँ दिया गया है। जब हम शैतान के, हम पूरे वर्ष को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय नहीं होगा, और आप नोट करके रखिए, एक एक वर्ष इतना इम्पोर्टेंट है। हम देखेंगे कि जब हम गुलामी के बंधन में चले जाते हैं, शैतान जब हमें अपने कब्जे में लेता है, परमेश्वर ही एकमात्र सच्चा परमेश्वर जो हमें छुड़ाता है। एक एक करके हम देखेंगे 1 से लेकर 10 तक। अपने संतान सहित अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरकर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ बात माने। और पहला में कहता, आशीष और साप ये सब बातें जो मैंने तुमको कह सुनाई ये तुम पर घटे, और तुम उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा इन बातों को स्मरण करे। जहाँ भी हम जाएं प्रियो, हम परमेश्वर को स्मरण करेंगे। परमेश्वर के साथ हमारी बॉन्डिंग्स को बनाए रखना है। परमेश्वर जो सदा सर्वदा हमारे हृदय में वास करता है, पवित्र आत्मा हमें हर रास्ते में, हर बात में वो हमें गाइड करते हैं, हमें कहाँ किस मार्ग में क्या करना है, क्या सुनना है। हॉली स्पिरिट विल गाइड यू। हर जगह पवित्र आत्मा हमें क्या करते, गाइड करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं। जैसे हमने वचन में देख रहे हैं कि तब तेरा हम पूरे मन से, ऐसा ना होगा आधा मन में हम परमेश्वर को पुकारे और आधा मन अपने दिमाग को यूज करे। प्रियो, जब तक हम पूरे समर्पण के साथ, डेडिकेशन के साथ नहीं आएंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते। वो 100% हमसे चाहते हैं, 50% नहीं, 100%। हमारा जो विश्वास का लेवल है वो 100% होना है, क्योंकि विश्वास के लेवल के अकॉर्डिंग ही हम आश्चर्य कर्मों को देख पाते हैं अपने जीवन में। प्रियो, होता है, मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में कितनी बार ऐसा होता है कि ठीक है हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा प्रियो, लेकिन जब हम पूरी रीति से सरेंडर करते हैं तभी जाके पवित्र आत्मा उस खाली जगहों में भर जाते हैं, वहां प्रेजेंट होते हैं और उसके अकॉर्डिंग पवित्र आत्मा हमारे जीवनों को गाइड करते, लीड करते हैं, कहां कैसे कब क्या करना है। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए कहते हैं कि चाहे धरती के छोर तक तेरा बरबस पहुंचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहां से ले आकर इकट्ठा करेगा। हो सके हमारा सिचुएशन हमें एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाए, जैसा कि हम नाओमी के जीवन में देखते कि दुर्भिक्ष के समय में वो कहाँ पर आई थी, मोआब में आई थी, वहाँ सब कुछ, अपने पति अपने बेटे को खो दिया और दोबारा फिर से वो अपनी जगह चली जाती है यरूशलेम। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर पर उसने विश्वास रखा, दुर्भिक्ष के समय में भी परमेश्वर उसकी सहायता किया, मदद किया। रूत के जीवन में भी हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ एक अन्य जाति स्त्री होने के बावजूद भी उसने अपने सास को कहा कि जहाँ आप रहोगे वहाँ मैं रहूँगी, जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं भी जाऊँगी, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर को ग्रहण किया। परमेश्वर उसको अपने देश में फिर से लौटा लाया। प्रभु के नाम की महिमा। हमारे जीवन में भी प्रियो, हो सके परिस्थिति बस हमारे जगह, एक जगह से हम दूसरी जगह चले जाते हैं, हमारा परिस्थिति पहले से थोड़ा ज़्यादा खराब हो जाए या कुछ भी ऐसा सिचुएशन जब हमारे जीवन में आता है,
परमेश्वर के साथ जब उस सिचुएशन में भी हम बंधे रहते हैं, उसको स्मरण करते हैं पूरे मन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। हम देखते हैं बार बार परमेश्वर कहते हैं कि और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वंश के मन का खतना करेगा, कि तू उसके मन का खतना करेगा। कि तू क्यों करेगा? क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे। परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं कि हम अपने सारे मन, सारे आत्मा के साथ प्रेम करें उनसे, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब श्राप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा। और जो हमारी बुराई, हमारे शत्रु जो हमारे विरोध में सोचेंगे, वो सारे शत्रु की बातों को परमेश्वर उसके ऊपर वापस भेज देंगे, हम पर नहीं आने देंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमारी रक्षा करता है। प्रभु की नाम की महिमा। और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं, उसकी विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा, और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से फिरेगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। परमेश्वर बार बार इस चीज को कहता, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ परमेश्वर की ओर फिर, तो तू बंधुआई से छुड़ाया जाएगा, शत्रुओं से बचाया जाएगा, श्राप से बचाया जाएगा, तू सारी बीमारियों से तू बचाया जाएगा, सारी बीमारियों से तुझे चंगाई दिया जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर की ओर फिरते, परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण के साथ, जब हम उसकी आराधना करते, जब हम उसको प्रेम करते, जब उसके निकट आते हैं, एक समर्पण के साथ में, दीनता के साथ में, नम्रता के साथ में प्रियो। तो हम ये 1 से लेकर 10 तक हमने देखा, ये प्रभु के नाम की। और हम देखेंगे प्रियो, कभी भी हम कुड़कुड़ाए ना, किसी भी बात के लिए हम कुड़कुड़ाए नहीं। हम देखते हैं बुक ऑफ लूक में 19 में, जब लोग कुड़कुड़ाने लगे, कंप्लेंट करने लगे, किसके बारे में? प्रभु यीशु मसीह के बारे में। जब जक्कई वो उस पेड़ के ऊपर बैठा था उनको देखने के लिए, और वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर जाना अवश्य है। बहुत कुड़कुड़ा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, ये किसी पापी मनुष्य के घर जा रहा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसके कुड़कुड़ाने को ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक देखने वाली बात है प्रियो, हमारे जीवन में कुछ बातों को जब हम अपने पीठ पीछे सुनते हैं, तो हम उस बातों को लेके काफी चिंतित हो जाते हैं। उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये कहा। हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके कुड़कुड़ाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, और उसने क्या किया? जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है, कि आज तेरे घर में उद्धार आया है। इतना ही कहा। जक्कई ने क्या कहा? हम 7 से लेकर के 9 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, प्रभु जक्कई ने कहा कि जो कुछ मैंने अन्याय करके लिया है, उसे मैं आधा क्या 100 गुना में फेर दूंगा। क्या कुछ कहा कि तू उसको फेर दे? एक चुंगी लेने वाला, एक टैक्स कलेक्टर था, उसने कितने पैसे घूस में लिया होगा, क्योंकि उसका काम ही था वैसा ही प्रियो। हम देखते हैं उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह उसके जीवन में आ गए। आज हमारे आपके जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह विराजमान है, रहते हैं, हमें किसी बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। जैसा उस दिन जक्कई के जीवन में उद्धार आया, और अपने आप उसके मन में वो कन्विक्शन आया कि जो कुछ मैंने अन्याय करके लिया, उसको मैं आधा क्या 100 गुना में फेर दूंगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम करते गए, उसने कुड़कुड़ाने के पीछे उसने ध्यान नहीं दिया उस बातों के ऊपर। प्रभु के नाम की महिमा। हम एक और वचन देखें, ये हमारा यीशु मसीह के जीवन को हम देखेंगे कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक रोल मॉडल है, एक आदर्श है, कि उनको जो काम दिया गया है और जिसने उनको आज्ञा दी, उसको अपने सामने आगे रख कर अपना सारे कामों को वो करते गया।
हम देखेंगे यहोशू के बारे में, हम देखेंगे, हम पढ़ेंगे उसका फर्स्ट का 7 और 8। इतना हो कि तू हियाव बांध कर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करना, उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। प्रियो, एक सक्सेस ऑफ की ऑफ सक्सेस है, सफलता का कुंजी क्या है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर, जैसे 8 में पढ़ते हैं हम, और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में तू दिन रात ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। हम देखते हैं कि मूसा के मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू को वो अधिकार देते हैं, वो दास का काम देते हैं, और क्या कहते हैं कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उससे ना तो दाहिने मुड़ना ना बाएं। ये बहुत बड़ी एक गहरी बात यहाँ पर छुपा है कि जो व्यवस्था की जो बात है, परमेश्वर जो आज्ञा दी है यहोशू को, उसने बोला कि ना तो दाहिने ना तो बाएं। कहने के मतलब अपना बुद्धि दिमाग कुछ भी ना करना, जो कुछ उसने कहा है एग्जैक्टली वैसा ही तुम्हें करना है, तब तुम क्या होगा, तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रियो, आज जब हम वचन पढ़ते हैं प्रियो, वचन के अकॉर्डिंग जब हम अपना जीवन बिताते हैं, परमेश्वर जैसा हमसे चाहता है जीवन बिताना, जैसा वो ओबीडिएंट होकर के नम्रता के साथ, दीनता के साथ जैसा वो चाहते हैं, एग्जैक्टली जब हम अपना जीवन यापन वैसा ही करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में वो सफलता को, वो आश्चर्य कर्मों को लाते हैं जो कि हमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा अपने जीवन में। वो कामों को भी हमारे जीवन में वो लेके आते हैं, दूसरे की आशीषों को भी हमारे जीवन में वो जोड़ देते हैं, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को वो हमारे जीवन में दिखाते हैं जो कि कभी हमने इमेजिन ना किया होगा। जैसा कि हमने इब्रानियों उसके 11 का 1 में पढ़ते हैं कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जिस चीजों को हमने विश्वास नहीं किया, आशा नहीं किया, अगर हम उस अनदेखी वस्तुओं को हम विश्वास करते हैं, ना होने वाली बातों को विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए उसको पूरा करता है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए का विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, निश्चय अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहां पर यहोशू को परमेश्वर की वर्ड्स बताते हैं, क्या कि इससे ना तो जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी उससे ना तो दाहिने ना तो बाएं मुड़ना, कि अपना मन दिमाग कुछ ना लगाना, जैसा उसने कहा है लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही तू करना, तब क्या होगा, तू जहाँ जाएगा तू सफलता को पाएगा। आज हमारे जीवन में प्रियो, हम ट्राई करते हैं कोई काम करने के लिए, लेकिन खुद ब खुद हम ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारा अविश्वास ही उस सफलता को पाने, अचीव करने के लिए हमें नहीं देता। क्यों? हमारे मन में वो डाउटिंग स्पिरिट आता है, क्या पता होगा या नहीं होगा, दो मन आ जाता है हमारे मन में, और ये डाउटिंग स्पिरिट ही शैतान ले आता है हमारे जीवन में, क्योंकि शैतान अच्छे से जानता है क्योंकि शैतान जानता है कि जब तक इसका विश्वास मजबूत रहेगा, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को ये देख पाएगा। इसके मन में हमको डाउट लाना है। तो ये याद रखिए, हमेशा अपने जीवन में अगर आपके मन में डाउट आता है कि क्या पता ये होगा या नहीं होगा, हम प्रार्थना तो करें, परमेश्वर इस प्रार्थना को सुनेंगे कि नहीं। प्रियो, वैसे ही यीशु के नाम से आप डांटेंगे, डाउटिंग स्पिरिट जाएगा आपके जीवन से, और परमेश्वर का जो विश्वास है हमारे जीवन में उस लेवल तक लेके जाएगा जो आश्चर्य कर्मों को हम देख पाएंगे। पवित्र आत्मा हमें हेल्प करेंगे इन चीजों को करने के लिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए कहते हैं कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। जब हम ये व्यवस्था हमारे लिए दिया गया है, इसमें क्या क्या रात दिन, तो इसमें ध्यान, रात दिन कहने के मतलब हमको ईच एंड एवरी डे पढ़ना। हम अपने बॉडी के लिए, अपने शरीर के लिए भोजन खाते हैं जीवित रहने के लिए प्रियो, शरीर के लिए, तो आत्मा के लिए भी हमें ये वचन चाहिए, क्योंकि वचन के बिना हमारा बॉडी, हमारा आत्मा डेड हो जाएगा, हम मरे हुए के समान हो जाएंगे।
जीते हुए भी एक जिंदा लाश के समान हमारा जीवन रहेगा। लेकिन जो वचन है, जो अंधकार में शरीर में, वो एक उजाला लाएगा। कौन? वचन, क्योंकि जीवित वचन है ये वचन स्वयं एक जीवन है, जो हमारे जीवन, जो हमारे अंदर वो जीवन देता है। प्रभु के नाम की महिमा हो। और इसलिए इसमें कहा है कि इसलिए जो कुछ उसमें लिखा उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सारे का एक काम के लिए नहीं, सारे काम सफल होंगे। हमारा काम सफलता पाने के पीछे ये एक बहुत बड़ी गहरी राज है, ये मिस्ट्री है, ये जो परमेश्वर ने इस वचन के माध्यम से हमें कहे हैं। प्रभु के प्रिय लोगों, कि व्यवस्था की ये पुस्तक कभी भी हमारे चित्त से, हमारे मन से, हम कभी भी बातचीत काम करते रहे, मेमोराइज करें उस वचन को, क्लेम करें वचन को, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को हम देखने पाएंगे जब हम वचन को क्लेम करते हैं। क्योंकि ये अधिकार हमें दिया गया है, प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। क्लेम जब करते हैं तो हमारे जीवन में हम अद्भुत कामों को देख पाते हैं। प्रियो, असंभव भी संभव हो जाता है। हम देखेंगे सैमसन, नेक्स्ट हम देखेंगे जोशुआ, उसका 23 में हम देखेंगे जोशुआ का ही एक और वचन के द्वारा हम समझेंगे। 23 का 8 में हम देखेंगे, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लौलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं कि जैसे, यहाँ पर इस्राएलियों को कहते हैं कि जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लौलीन रहते हो, वैसे ही रहना। और आगे हम और जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे 6 अध्याय में कि वही सेम वर्स को रिपीट किया गया है 1 का 7 में। इसलिए हियाव बांध के जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा उसके पूरा करने की चौकसी करना ना तो दोबारा फिर से यहू से इन बातों को यहाँ पर लिखते हैं कि ना तो उससे दाहिने मुड़ना ना बाएं मुड़ना। और ये जो जातियाँ तुम्हारे बीच में रह गई, इनके बीच में ना जाना और इनके देवताओं के नामों की चर्चा ना करना। यहाँ पर यहोशू उन इस्राएलियों को कहता है क्लियरली कि तुम इनके बीच में रहते हो, लेकिन इनके देवताओं का नाम ना लेना, इनकी चर्चा ना करना, इनकी शपथ ना खाना, ना इनकी उपासना करना, ना इनको दंडवत करना। प्रभु के नाम की महिमा। प्रियो, हम संसार में रहते हैं, हम जब ऑफिस में कुछ लोग काम करते हैं, भाई बहनें, हमारे सराउंडिंग्स बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर के छाप को वहाँ छोड़ना है। अपने स्वभाव के द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार को वहाँ हमें प्रकट करना है, ना कि उनके समान हमें होना है। इसलिए यहाँ पर क्लियरली लिखते हैं 7 में कि ये जो जातियाँ तुम्हारे बीच में रह गई है, इनके बीच ना जाना। इंस्ट्रक्शन देते हैं यहोशू मिस्रियों के लिए, इनके बीच में ना जाना, इनके देवताओं के नामों की चर्चा ना करना, इनकी शपथ ना खाना, इनकी उपासना ना करना, इनको दंडवत करना। और 8 में कहते हैं परंतु जैसा आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लौलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। तब यहोवा क्या करेगा? तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली है और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सकेगा। प्रियो, जैसे यहोशू उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि दूसरे के ईश्वरों को तू ना मानना, उपासना ना करना, दंडवत ना करना, और जब तू ऐसा करेगा तो कोई भी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर किसी को भी तेरे सामने खड़ा नहीं रहने देगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम देखेंगे उसी में 14 का 16 में ही देखेंगे, 24 का। यहाँ पर हम 2 कैटेगरी को लोगों को देखते हैं, एक कंप्लेनिंग पर्सन और दूसरा क्या है? दूसरा है प्रेयरफुल पर्सन, जो कि एक हर समय बात में कुड़कुड़ाते, हर बात में कंप्लेन, और दूसरा जो कि हर बात में प्रार्थना के द्वारा अपना हर काम को करते हैं, अपने हर कामों के लिए परमेश्वर के सामने समर्पित करते हैं। उन चीज़ों को हम देखेंगे प्रियो। 14 का 24 में 14 से हम देखेंगे।
यहोशू में ही। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उनको दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, या चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते थे। परंतु मैंने तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूँगा। तब वो लोग कहता है कि तब ये लोगों ने उत्तर दिया कि यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करने हमसे दूर रहे। जब उनको समझाया गया, बोला गया उनके बीच में ना जा, उनकी शपथ ना खा, उनको दंडवत मत कर उनके ईश्वरों को, तब वो लोग क्या कहते हैं कि तब लोगों ने उत्तर दिया कि यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करने हमसे दूर रहे। प्रियो, लेकिन वही इजरायली लोग वहाँ से एक समय आता है कि वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, उनको मन्ना खिलाते हैं, कितने बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर दिखाते हैं उनके यात्रा के समय में। फिर भी उन चीज़ों को भूल करके वो फिर से याद करते हैं, हमें मांस नहीं मिला खाने के लिए, हमें वो मछली, वो धनिया, वो पुदीना, उन चीज़ों को याद कर करके वो कुड़कुड़ाने लगते हैं। हम देखेंगे फर्स्ट सामुएल उसका 12 का 14 में हम देखेंगे। यदि तुम यहोवा का भय मानते और उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा ना करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तो भला होगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। हर बात में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं, परमेश्वर के ऊपर अपने आप को समर्पित करके चलते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके वचन के अकॉर्डिंग जीवन जीते हैं और उसके भय मानते हैं पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरे प्राण के साथ, परमेश्वर हमारे जीवन में उन सारी बातों को आश्चर्य कर्म के रूप में प्रकट करते हैं जो हमने सोचा नहीं था। प्रियो, हम देखेंगे, आप नोट करके रखें 23 का 9 to 11 जब पढ़ेंगे पूरी रीति से, तो एक एक बातों को इस्राएलियों के जीवन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कितने बार वो परमेश्वर से दूर हुए, कुड़कुड़ाए, लेकिन फिर से उसको परमेश्वर उसको क्षमा करके, माफ़ करके उनको आगे बढ़ाता गया। और एक जगह हम देखते हैं जोशुआ उसका सेकंड सामुएल उसका हम देखेंगे 5, सेकंड सामुएल उसका 5 का 19 और 20। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूं। यहाँ पर प्रियो हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर को हर बातों में जब हम परमिशन लेते, पूछते हैं, उसके करीब आते हैं, जैसा कि दाऊद के जीवन से हम देखते हैं, उसने क्या बोला पहले कि फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं करके पूछते हैं। राजा दाऊद पूछते हैं यहोवा से, क्या मैं फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय फिलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। एक बहुत बड़ी घटना होती है यहाँ पर, हम देखेंगे राजा दाऊद के जीवन में, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास केवल और केवल परमेश्वर ही था, परमेश्वर के अलावा कोई नहीं था। तब दाऊद बाल पराजिम को गया और दाऊद ने वही मारा। तब उसने कहा, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के नाई टूट पड़ा, इस कारण उसका नाम बाल पराजिम रखा। हम देखते हैं कि बाल पराजिम करके एक जगह था जहाँ पर उसने पहले पूछा कि इस फिलिस्तियों पर चढ़ाई करूं, परमेश्वर ने कहा चढ़ाई कर, मैं तेरे साथ हूँ। और वो देखता है कि जब वो मारता है फिलिस्तियों के ऊपर, जब वो मारता है तो जल की धारा के समान लोग मारे जा रहे हैं। उसे पता चल गया यहोवा मार रहा है। सेनाओं का यहोवा हमारे सामने, सेनाओं का यहोवा कहने के मतलब एक नहीं है, सेना है उनके साथ में, सेनाओं का यहोवा।
और जब वो मारना काटना शुरू करते हैं तब शत्रु वहां से एक रास्ते से आते हैं लेकिन 10 रास्ते से वो भाग करके जाते हैं। और एक जगह हम देखते हैं परमेश्वर एक व्यक्ति के ऊपर 1000 लोगों को भगाने का सामर्थ्य देता है, हम देखेंगे। तो हम देखते हैं कि राजा दाऊद कैसे उस बाल पारसिम जगह में उन पलिस्तियों के ऊपर वार करके सारे पलिस्तियों के ऊपर वो जयवंत हुए। और हमने देखा है कि जब दाऊद छोटा ही थे, एक और एग्जांपल देखेंगे कि जब दाऊद चरवाहा ही थे और जब उनको एक सामना करना पड़ा एक राक्षस गोलियात का, तो सोच के देखिए दाऊद एक छोटा बच्चा और गोलियात कितना 9 फुट का एक जायंट था, राक्षस था। और लेकिन उसने क्या कहा, तू भाला सांग तलवार के साथ आता है लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। उसके पास कोई सेना नहीं, कोई तलवार नहीं, कोई लोग नहीं। उसने वहां पर उसको क्या कहा कि तू भाला सांग तलवार के साथ आता है लेकिन मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। और उसने एक पत्थर अपनी झोली से निकाल कर गोफन में रख करके मारा और वहीं पर वो खत्म हो गया। प्रियो, ये कितनी गहरी बात है। जो हमारा स्कल होता है ये कितना हार्ड होता है। क्या यहाँ से कोई पत्थर एक जा करके किसी को भेद के मार सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा का काम को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा जहाँ पर जब उनके ऊपर हम समर्पित होकर करते हैं तो वो हमारी ओर से युद्ध करते हैं और हमें जय देते हैं और शत्रुओं को परास्त करते हैं। जैसा कि दाऊद के जीवन में हमने देखा, उन्होंने पहले परमिशन दिया कि प्रभु मैं चढ़ाई करूं कि नहीं करूं। उन्होंने कहा कर, मैं तेरे साथ में हूं। एक प्रेयरफुल लोगों का ये चिन्ह है, ये पहचान है, ये साइन है। वो कुड़कुड़ाया नहीं। एक और हम देखेंगे 1 शमूएल उसका 13 का 13:4 में देखेंगे। थर्टीन का 13 और 14 में देखेंगे। शमूएल ने साउल से कहा, एक जस्ट उल्टा इसका स्टोरी एक देखेंगे। जैसे कि दाऊद ने परमेश्वर से परमिशन लेकर के पलिस्तियों के ऊपर चढ़ाई किया, एक्जैक्टली उसका उल्टा हम देखेंगे। साउल ने मिस्टेक किया, उसने अपनी बुद्धि अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया और वो परास्त हुआ। हम देखेंगे 1 शमूएल उसका 13 का 13 और 14। यहाँ पर हम देखते हैं कि शमूएल ने साउल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है कि तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरे राज इजराइलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता, परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। क्यों? क्योंकि तूने अपनी बुद्धि को इस्तेमाल किया, तूने अपने ज्ञान को इस्तेमाल किया। अब तेरा राज नहीं रहेगा, अब तेरा राज्य बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा का प्रधान होने को ठहराया, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। हालेलुया। एक पार्ट में हम देखते कि राजा दाऊद परमेश्वर से परमिशन लेते हैं। मूसा को देखते कि परमेश्वर से परमिशन लेते हैं उस कनान देश में जाने के लिए। और यहाँ पर हम साउल को देखते हैं कि वो क्या किया, अपनी इच्छा से वो बलि चढ़ा दिया। आगे जब आप पढ़ेंगे ना, और 9, 10, 11 में ऐसा लिखा हुआ है। और परमेश्वर को कुछ भी पूछा नहीं, कुछ भी कहा नहीं, अपनी इच्छा को पूरा किया। तभी जाकर उसी समय जैसे वो बलि चढ़ाता, तभी सामुएल भविष्यवक्ता पहुंचते और कहता कि तूने मूर्खता का काम किया है, अब तेरे हाथ से वो राज नहीं रहेगा, वो ले लिया जाएगा, और परमेश्वर तेरे जगह में अपने मन के मुताबिक चलने वाले व्यक्ति को वो नियुक्त करेंगे और उसको ही वो प्रधान ठहराएंगे। प्रियो, हम देखते कि परमेश्वर कैसे, जो परमेश्वर के पीछे चलते, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते, परमेश्वर के ऊपर अपना समर्पण के साथ, दीनता के साथ, उसकी आज्ञाकारिता में चलते हुए जब उसकी इच्छा को हम पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमारे को शिरोमणि बनाता है। जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाता है। लेकिन जहां पर घमंड आता है वहां नाश का कारण होता है।
जैसा कि साउल अपने मन से उसने डिसीजन लेकर के बलिदान किया और वहां से उसका राज उससे चला गया, उसके जीवन से। एक और हम देखेंगे, नंबर गिनती उसका 11 का 4 to 5 हम पढ़ेंगे। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगी और इजरायली फिर रोने और कहने लगे, हमें मांस खाने को कौन देगा। देखिए इजरायली लोग फिर से जो हमारा टॉपिक है, ये प्रेयरफुल लाइफ के बारे में हमने 2 कंट्राडिक्शन को देखा कि जो हर बात में कुड़कुड़ाते हैं, हर बात में जब लोग गुस्सा होकर नाराज होकर क्या करते हैं, अपने कपड़े फाड़ते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, चीज़ों को फेंकते हैं। वो ना करके अगर परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर की उपस्थिति में आए, अपने मन को फाड़े। जैसा कि जोएल में हम पढ़ते, बुक ऑफ जोएल में, कि उसका जोएल की पुस्तक उसका 2:13 में हम पढ़ते हैं कि अपने वस्त्र को ना फाड़ करके अपने हृदय को फाड़े। प्रभु के नाम की महिमा हो। जब हम अपने अंतःकरण को फाड़ते हैं प्रियो, तब हम देखते हैं, उसको निकालेंगे बुक ऑफ जोएल, योएल की पुस्तक उसका 2:13 में हम देखते हैं, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने आ रहा है। हम देखते हैं कि हम कुड़कुड़ा करके जो अपने वस्त्र को फाड़ते हैं, दुख करते हैं, हम अपने हृदय को फाड़े और परमेश्वर के निकट आए, तो परमेश्वर हमारे उस दुख को, उस वेदना को देख करके, जो करुणा निदान है, जो हमारे दुख को देख कर पछताने वाला, वो हमारी ओर फिरेगा। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा हो। जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं कि साम्स एक्सोडस में ही पढ़ते हैं 34:6 में, यहोवा दयालु, अनुग्रहकारी, कोप करने वाला और धीरजवंत परमेश्वर है और हमारे दुख को देख करके पछताने वाला परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर है प्रियो। तो हम कुड़कुड़ा करके, हम कंप्लेन करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुड़कुड़ाने की जगह, कंप्लेन करने की जगह, जब हम परमेश्वर के नज़दीक आए, जैसा कि हमने पढ़ा उसका सेकंड सामुएल उसका 5 और 6, सेकंड सामुएल उसका 13 का 4 और 5। एक वचन पढ़ करके मैं वो समाप्त करूंगी। सेकंड, जैसा कि वो कुड़कुड़ाने लगे, सेकंड सामुएल उसका 13 का 4, 5। हाँ, वो कुड़कुड़ाने लगे, क्या करें, हमको मछली नहीं मिला, हमको मटन नहीं मिला, फिर से वो कुड़कुड़ाने लगे। कुड़कुड़ाने के बाद में वो भूल गए कि परमेश्वर हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए हैं प्रियो। तो उस कुड़कुड़ाने की जगह में जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों को बदलते हैं। और उस कुड़कुड़ाने के कारण ही वो लोग नाश हो गए। वो नाश हो गए उसी जंगल में, और उस प्रतिज्ञा के देश में वो नहीं जा पाए। केवल 2 ही लोग जो आज्ञाकारी होकर के, विश्वास योग्य होकर के परमेश्वर के मार्ग में बने रहे, वही केवल कालेब और यहोशू ही उस प्रतिज्ञा के देश में जा पाए। लेकिन जो कंप्लेन किए वो नाश हो गए। और हम देखते कि जैसा हम अपने आप को जब हम दीन करते, जैसा कि हमसे साम्स 34 का 18 में पढ़ते कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता और पिसे हुए का उद्धार करता है। टूटा मन परमेश्वर का योग बलिदान है। परमेश्वर टूटे पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है प्रियो। जब हम समर्पण के साथ, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के जब करीब आते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में अद्भुत कार्य करते हैं, हमारे जीवनों को परिवर्तन करते हैं, हमारे जीवनों को एक आशामय जीवन में बदलते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में वो सारे दुख की घाटियों को, उन सारे आंसुओं को पोंछ करके हमें आनंद का पटुका बांधते हैं हमारे जीवन में। तो प्रियो, हमें कंप्लेन करने के बजाय हमें क्या करना है? हमें प्रेयर करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करना। अगर कुछ ना समझ में आए, हर समय हम परमेश्वर की स्तुति करें, महिमा करें, अपने उन बातों को याद करें जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने भलाइयों को किया है। उन भलाइयों को याद करके परमेश्वर को हम धन्यवाद करें।
लेकिन सदा सर्वदा धन्यवादित हृदय के साथ उसके साथ बने रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो अद्भुत काम करेंगे। प्रभु इस वचन के द्वारा आशीष करें, और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो आज टॉपिक के माध्यम से जो हमसे बातें किए, प्रभु महिमा पाए, गौरव पाए। और हमने 2 चीज़ों को देखा, हमने पाम संडे के बारे में भी थोड़ी बातों पर हमने ध्यान किया, और उसके बाद जो हमारा टॉपिक था स्टॉप कंप्लेनिंग एंड स्टार्ट प्रेइंग। हम एक दूसरे के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करें, कुड़कुड़ाए ना, हमारे मनों को फाड़े, हमारे वस्त्र को फाड़ने के बजाय हमारे हृदय को फाड़े, मन को फाड़े, और परमेश्वर के निकट नम्रता के साथ, दीनता के साथ जब हम आते हैं तो परमेश्वर दीनहीन की प्रार्थनाओं को व्यर्थ नहीं जाने देते, उसके जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते हैं। प्रभु इस वचन के पर आशीष करें। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु नामको बहुत बहुत धन्यवाद हो। आमे अति सुंदर शिक्षा आज आम शिखिछु कि जहाँ उपयुक्त थिला आम पई, कारण आमर ख्रीष्टीय जीवन प्रथम प्रतीक हूँ नम्रता और प्रेम। से विषय आज आमको आंटी बहुत सुंदर भाव में आमको शिखी अच्छे, से प्रभु नाम बहुत बहुत धन्यवाद हो। आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद, अति सुंदर भाव में प्रंजल भाव में से बुझी अच्छा वाक्यर विभिन्न विषय गुड़िक को लेकिन से बुझे, से प्रभु नाम को धन्यवाद देवा संगे से आंटी को बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। इस समय प्रभु के नाम के धन्यवाद हो, महिमा हो कि प्रभु की दासी हमें प्रभु के वचन के द्वारा हमें बातों से उन्होंने हमें समझाया, इनकरेज किया है, क्योंकि हम्बलनेस इज अ की ऑफ एवरी क्रिश्चियन लाइफ। और उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे और हमारे जीवन में हम करेंगे। और आंटी को बहुत बहुत थैंक यू आंटी, और वो हमारे लिए बहुत सही वचन था और जो हमें चाहिए था, इसलिए प्रभु के नाम की महिमा हो। आपको प्रभु बहुत आईज से आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड आंटी। तो आसतु ये समय मैंने प्रार्थना करवा कार्यक्रम मैंने शेष आड़ को जाऊँ, प्रार्थना करिया, तापर आगामी समय मु रवि आंटी को अनुरोध करी से बेनेडिक्शन रे कढ़े नेबे। आसतु प्रार्थना करिया। धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता, तुम को इतना पुनः बार धन्यवाद हो प्रभु को। हाँ प्रभु आरंभ इस पर्यटन तुम हमको अति सुंदर भाव में कढ़े आने तुमको इतना धन्यवाद हो प्रभु को। आज दिन प्रभु को अति सुंदर भाव में प्रभु तुम विजय दिवस पालन करने सुजोग देते तुमको इतना धन्यवाद हो पिता परमेश्वर को। हाँ प्रभु आम जीवन में जपरी मैंने नम्रता प्रतीक जपर आम देखिपार अन्य मानक जो भी स्थान गले प्रभु तुमरी विषय को जपर आम देखिपार तुम से बाध्यता चली पार तुम आमको साहय कर। तुम आम सहवर्ती परमेश्वर तुम आम गढ़ प्रभु को तुम से प्रेम तुम से नम्रता विषय जपर आम दुनिया को देखिपार तुम आशीर्वाद कर। आम परिस्थिति जहाँ भी था प्रभु को कि आम बाध्यतार सहित प्रभु को तुमरी विषय को प्रभु को को विषय सिचुएशन जिते कठिन हेले आम कंप्लेन न करी नम्रतार सह प्रभु तुम ठार विश्वास लगे जब चली पार तुम आमको साहय कर प्रार्थना कर। तुम दासी बहुत बहुत हाँ प्रभु तुम आशीर्वाद कर। तुम दासी मुख द्वारा जो वाक्य तुम्हें आज आम कथा कहल से वाक्य तुम धन्यवाद हो प्रभु। तुमरी गौरव सकाशे तुम्हें प्रभु व्यवहार करो, तुम आशीर्वाद कर, तुम्हें गाइड कर प्रभु। हाँ प्रभु शरीर प्रभु को जहाँ भी जो असुस्थता था तुम्हें जिसके नाम दूर कर, तुम्हें साहय कर। प्रत्येक समय तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें गाइड कर। तुम सेवा कार्य हाँ प्रभु प्रत्येक विषय चलला तुम्हें सहवर्ती परमेश्वर तुम्हें प्रभु एनकरेज कर। तुम्हें तुम से स्वर्गीय स्ट्रेंथेन कर बोली प्रार्थना कर प्रभु। आपको अन्न तुम अवसर दूच तुम्हें साहय कर प्रभु। से तुम्हारी संतान संतति तुम्हें साहय कर पढ़ापढ़ी फ्यूचर लाइफ तुम्हें प्रभु तुम्हें जहाँ भी प्लान्स रखिए से प्लान्स अनुसार तुम्हें प्रभु व्यवहार कर प्रार्थना कर। तुम्हारी परिवार अच्छे अटे प्रभु को परिवार को तुम अवसर दो। तुम्हें संपूर्ण भाव में हाँ प्रभु तुम इच्छा अनुसार व्यवहार कर, तुम्हें गाइड कर। तुम गौरव सकाशे धन्यवाद हो प्रत्येक विषय प्रभु इस समय आम समस्त को तुम अवसर दौच प्रभु। और मोर शेष पर्यटन तुम्हें गाइड कल, तुम्हें साहय कल, से तुमको इतना धन्यवाद दूच प्रभु। आगामी दिन मानक जिते दिन आम बंचु प्रभु तुम गौरव सकाशे जब बंची पार आम कंप्लेन न करी तुम इच्छा अनुसार जब आम चली पार सिचुएसन जिते कष्ट जिते दुख थे प्रभु आम ये सब विषय को न देखी केवल तुम्हारी नाम गौरव प्रशंसा कर चली पार तुम आमको साहय कर। प्रत्येक जन को तुम अवसर समर्पण कर। आरबीएफ छोट परिवार को तुम अवसर दौच प्रभु। हाँ प्रभु जार जहाँ प्रार्थना अनुरोध अच्छी जार जहाँ भी आवश्यकता अच्छे सब कुछ तुम्हें पूर्ण कर प्रार्थना कर प्रभु। पुनर्बार आम समस्त को आम प्रत्येक जन को
तुम दासी रुबी आंटी को परिवार को आम जीवन को आरबीएफ फैमिली को तुम हस्त समर्पण कर प्रार्थना जीशु नाम मांगुछे आंटी आप हमें बेनेडिक्शन में लीड कीजिए। आइए बेनेडिक्शन में जाएंगे। इस समय पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता, प्रभु यीशु मसीह के जलाली आगमन तक, प्रभु यीशु के आगमन तक, द्वितीय आगमन तक हमारे साथ, प्रभु यीशु के जितने हमारे आरबीएफ परिवार के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू सो मच। प्रभु नाम बहुत बहुत धन्यवाद हो। प्रभु आरंभ इस समय पर्यंत आम को अति सुंदर भाव में कढ़े नेले से प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद दिए। आपण समस्त बहुत बहुत धन्यवाद दिए कि आरंभ इस समय पर्यंत आपण मैंने आम सहित जड़ित रही से प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करंतु। आज तो समय हो जाए, आज आम ये सेवा कार्य को आम ये स्थगित रखुवा। आसंता काली सोमवार अटे आमर संध्या 7 घंटा समय रिवाइवल मीटिंग थी, तो आपण मैंने से समय जड़ित होते से समय पर्यंत आपण समस्त को मु धन्यवाद दे आज सेवा कार्य को मैं स्थगित रखुछु। समस्त प्रेज द लॉर्ड, गुड नाइट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।